हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्री फॉल देख लिया था, केपलर्स लॉ देख लिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी था वो डिराइव किया था। इस लेक्चर से हम मास एंड वेट के डिफरेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मास एंड वेट हम समझेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए मास क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। द मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वान्टिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है ये समझना है सबसे पहले। तो मास का डेफिनेशन क्या कह रहा है कि कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट है, उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रही है, और जितनी क्वांटिटी सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रही है वो उसकी मास है। ठीक है, द मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें डायरेक्शन वगैरह से कोई मतलब नहीं है हमें। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम होगी। ठीक है, इसको हम किस में मेज़र कर रहे हैं? किलोग्राम में। गॉट इट। द मास ऑफ अ बॉडी इज़ कॉन्स्टेंट एंड डजेंट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, जो मास ऑफ अ बॉडी है वो अगर मास हमारा अर्थ पे जितना अगर 5 kg है तो 5 kg ही रहेगा। वही अगर मार्स पे हम अपना मास देखेंगे तो वो भी 5 kg ही रहेगा। मतलब कि मास ऑफ अ बॉडी प्लेस टू प्लेस वेराई नहीं करता है। ठीक है, वो एक जगह पे जितना है उतना ही दूसरे जगह पर भी रहेगा। गॉट इट। अब देखो वेट देखते हैं कि वेट क्या कह रहा है। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विथ विच इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, या फिर सेंटर ऑफ प्लैनेट जो भी है। ठीक, तो वेट ऑफ अ बॉडी क्या कह रहा है कि वेट क्या है? एक फोर्स है जिसकी वजह से जो हम बॉडी है वो हमारे सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेट कहेंगे। वेट एक फोर्स है जो हमारे अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला ऐसे हम निकालेंगे कि वेट ऑफ अ बॉडी हम कैसे निकालते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला हमें पता है, पढ़ा था हमने अभी। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो F की जगह हम क्या लिखेंगे? W लिखेंगे। W क्या है? हमारा वेट ऑफ अ बॉडी है, जो जिस फोर्स से हमारा जो अर्थ है वो बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है, वो यहाँ पर क्या है? W है। ठीक है, A क्या है? G हो जाएगा यहाँ पर। G क्या है? हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो G हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, और F इज इक्वल टू W हो गया, वेट ऑफ अ बॉडी जिस फोर्स से हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो W इज इक्वल टू मास इंटू G हो जाएगा। तो ये हमारे वेट को फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखो कि बॉडी ऑफ मास 1 kg हैज़ वेट। कोई बॉडी है जिसका मास 1 kg है, तो उसका वेट क्या होगा? तो वेट का फॉर्मूला हमने क्या निकाला? W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, M इंटू G। मास ऑफ अ बॉडी क्या है? 1 किलोग्राम है। ठीक, और G कितना है? G कितना हमने डिराइव किया था अभी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 kg मल्टीप्लाई बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब न्यूटन। ठीक है, तो वेट ऑफ अ बॉडी क्या हो जाएगी? 9.8 न्यूटन। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे वेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें कही हैं कि वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब ये वेट वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ? जो हमारा अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, और वो जो फोर्स क्या है? हमारा वेट है। और किसकी तरफ खींच रहा है? सेंटर ऑफ अर्थ की। तो यहाँ पर डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हुआ मतलब ये क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी हो गया। गॉट इट। वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो, वेट ऑफ अ बॉडी जो भी होती है वो जगह से जगह टू जगह चेंज होती रहती है। कैसे? अब मानो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो क्या मून पे हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना ही होगा? मार्स पे यही इतना ही होगा? नहीं ना, डिपेंड करता है जगह टू जगह में हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो रही है। दैट्स वाई वेट ऑफ अ बॉडी प्लेस टू प्लेस
चेंज होगा। ठीक है, इसकी SI यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच वुड अ 70 kg मैन वेट ऑन द मून। अगर कोई बॉडी है जिसका मास 70 kg है, तो उसका जो वेट है, वेट पूछा है यहाँ पर, ठीक है, वो मून पर कितना होगा। तो वेट निकालने के लिए हमें क्या क्या दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मास चाहिए होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए होता है। मास हमें क्या गिवन है, 70 kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, क्या है, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट। तो W इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेंगे। मास क्या है 70, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 114.1 न्यूटन। हेंस मैन वेट इज 114.1 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, तो जो 70 kg का मास वाला बॉडी है, हमारा मैन है, उसका जो वेट होगा सरफेस ऑफ मून पे वो कितना होगा, 114.1 न्यूटन। गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।